हिस्ट्री की जो सीरीज अपनी चल रही है इसमें मध्य पाषाणी काल अपना ऑनगोइंग है। मेसोलिथिक साइट के अंदर आपने सराय नाहराय, महदहा, कई प्रकार की लंगनाज, कई प्रकार की साइट्स को आपने देख लिया। अब मैं एक एक करके आज कोशिश करूंगा इस सेशन के अंदर ये पूरा हो जाए। अगली जो मध्य पाषाणिक या मेसोलिथिक साइट हमारे सामने आती काफी महत्वपूर्ण है और विश्व प्रागैतिहास में अपने मृदभांड कला को लेकर, क्योंकि सबसे पहले संपूर्ण वैश्विक इतिहास में यदि हमें कहीं से मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो है, जिसकी खोज बीडी मिश्र और जीआर शर्मा, बीबी मिश्र, कई लोगों के द्वारा की गई है। बैरन नदी घाटी के अंदर, प्रयागराज के अंदर ये इसका एक्सकवेशन हुआ है। आइएगा आरंभ करते हैं चौपानी मांडो। सबसे पहले जब हम चौपानी मांडो की बात को उठाते हैं तो यहाँ पर एक दो बात आपको और देखना है। चौपानी मांडो सिर्फ मध्य पाषाणिक स्थल नहीं है, यहाँ से आपको नवपाषाण काल का स्थल प्राप्त होता है। अच्छा, चौपानी मांडो से पुरा पाषाण काल या पैलोलिथिक के भी हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले चौपानी मांडो की स्थिति को समझिएगा। यद्यपि हमने चौपानी मांडो को पुरा पाषाण काल के अंतर्गत भी देख लिया था, इसकी खोज यूपी से प्राप्त हो रहा है और बीडी मिश्र 1967 में, याद रखना, बीडी मिश्रा द्वारा हो गया। इसके अलावा बीबी, याद रखिएगा, ब्रिजबासी मिश्र के द्वारा भी आ जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर जीआर शर्मा, ये नाम भी हमारे सामने प्रमुखता से आता है। अब क्या है बेलन नदी घाटी के इस स्थल चौपानी मांडो की सबसे बड़ी विशेषता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो आखेटक समूहों से, यानी कि पैलियोलिथिक जो प्रिमिटिव मैन थे, आखेटक समूहों से कृषक उत्पादक वर्ग के मध्य का जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो स्पष्ट संकेत देता है चौपानी मांडो, यानी कि इस यात्रा का, मानव की इस जैव विकास यात्रा का पुरातात्विक स्थल जो साक्षी रहा है वो चौपानी मांडो है। यहाँ पर हाथ से निर्मित अनगढ़ विश्व के प्राचीनतम मृदभांडियों में यहीं से प्राप्त हुए हैं। बिना चाक के हाथ से निर्मित अनगढ़ जो विश्व के प्राचीनतम मृदभांड है। झोपड़ी का गोल फर्श यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें चावल की वन्य किस्म प्राप्त हुई है। यद्यपि क्लियर मैं कर दूं, पूरी दुनिया में प्राचीनतम चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यूपी में ही बेलन नदी घाटी से लहुरादेव और कौल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ, लेकिन वो परवर्ती काल है अन्नागार की। यहाँ आप अन्न की कोठियां, यहाँ पर आपको जो 13 झोपड़ियां प्राप्त हो रही हैं, ये 13 झोपड़ियां मधुमक्खी के आकार की है। क्लियर। दूसरी बात, कुछ इस तरह के टेराकोटा पिंड प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा किसे कहा गया? बैक्ड, जिसको आप फायर आल्टर्स या अग्नि भट्टियां नहीं, मतलब हवन वो नहीं, आप इन्हें कह सकते हो कैक्स, कह सकते हो टेराकोटा कैक्स, यानी कि आग में पकाए हुए मिट्टी के टुकड़े, पिंड, जिन पर सरकंडे एवं बांस के निशान प्राप्त होते हैं। तो यदि मैं आपके सामने चौपानी मांडो की यात्रा को आरंभ करूं तो अपन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो चौपानी मांडो के बारे में यहाँ पर कहेंगे वो क्या होगा? पहली बात तो आखेटक समूहों, अब आखेटक समूह जो है वो है, आप दुनिया के प्राचीनतम जो आखेटक समूह हैं, याद रखिएगा, मतलब प्री हिस्टोरिक काल में। आखेटक समूहों यानी कि पैलियोलिथिक, जिसको आप कहते हैं पुरा पाषाण कालीन लोग, आखेटक समूहों से अन्न उत्पादक कृषक प्रागैतिहासिक समूहों की जैव विकास, या हम कहें इसको प्रागैतिहासिक मानव यात्रा
का साक्षी पुरातात्विक स्थल है। अब आप सोचिएगा कौन सा स्थल जिसको आपने कहा है चौपानी मांडव। कितना महत्वपूर्ण ये तथ्य आपके सामने निकल कर आता है। मैं दोबारा बार बार हर सेशन में आपके सामने इस बात को जोर देकर आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये वो फैक्ट्स हैं, ये वो तरीका है, टेक्निक है जिस पर अमूमन हम टीचर्स क्लासेस में गौर नहीं करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम आप जो चौपानी मांडव से मुझे और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हुई वो है विश्व के प्राचीनतम मृदभांड जो अनगढ़ हैं, चाक रहित हैं, बिना चाक के हैं, या हम जिनको कह सकते हैं हाथ से निर्मित, हस्त से निर्मित, यह भी हमें प्राप्त हो रही है। यहां से आपको मधुमक्खी के आकार की, याद रखिएगा, मधुमक्खी के आकार की आपको 13 झोपड़ियां मधुमक्खी के आकार की 13 झोपड़ियां प्राप्त हो रही हैं और इन झोपड़ियों में एक गोल फर्श भी प्राप्त हो रहा है। भाई हनी बी टाइप का जो झोपड़ियां प्राप्त हो रही, इनमें गोल फर्श, यानी कि इन झोपड़ियों का आकार जनरली गोल ही होता है। चावल की वन्य किस्म प्राप्त हो रही है, तो आप कह सकते हैं झोपड़ी में गोल फर्श प्राप्त हो रहा है, और आप कह सकते हैं चावल की वन्य किस्म भी आपको प्राप्त हो रही है। चावल की वन्य किस्म, यानी कि आप कह सकते हो ये वो किस्म है, ये वो ब्रीड है जिसको भी आपने खेती के रूप में काम में नहीं लिया है। आगे जाकर यही किस्म आपको नियोलिथिक काल में, चाहे वो कोल्डी हवा हो या वो लाहौरा देव हो, यहाँ पर इसी चावल की किस्म की आप खेती प्राप्त करते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा था कि यहाँ से आपको अन्नागार भी प्राप्त हो रहे हैं। तो अन्नागार बेसिकली क्या स्थल है? अन्न भंडारण स्थल, ग्रेनरी। अन्न भंडारण स्थल जिन्हें आप इंग्लिश में, याद रखिएगा, ग्रेनरी के नाम से भी पुकारते हैं। दूसरी बात, अन्नागार यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। आपको यहाँ से टेराकोटा पिंड, इस प्रकार की, मतलब आग में पकाई गई मिट्टी जो होती है वो टेराकोटा कहलाती है, जिन पर सरकंडे और बांस के हमें चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ से आपको टेराकोटा पिंड प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर या जिस पर सरकंडा एवं बांस के चिन्ह भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से चौपानी मांडव की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने निकलती है। मैं समझता हूँ बेहद महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक बार मैं स्क्रीन आउट होता हूं ताकि आप इस पूरे मैटर को एक एक करके धीरे धीरे करके पेन डाउन कर लें। लीजिएगा, इस पूरे मैटर को आप उतार लीजिए। इसके बाद फिर हम अन्य जो प्रमुख स्थल हैं इनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जिनमें दमदमा है यूपी से, आजमगढ़ है एमपी से। जी नेक्स्ट, यहाँ तक का आपने निश्चित तौर पर उतार लिया होगा। यूपी में ही जी.आर. शर्मा द्वारा उत्खनित एक और बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है जिसको हम कहते हैं मध्य पाषाणिक स्थल की बात कर रहे हैं हम, दमदमा, जहां से गर्द चूल्हे प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा के द्वारा उसको खोजा गया और 5 युगल शवाधान हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। अब 5 युगल शवाधान मतलब कुल 5 युगल, मतलब शवाधान कुल 5 नहीं है, 41 मानव शवाधान है। बहुत बड़ी बात है, इतनी विशाल कब्र, 41 मानव शवाधान है जिसके अंदर 2 मानव कंकालों को आपने औंधे मुंह लेटाया है और 5 युगल शवाधान है। यह महत्वपूर्ण है। स्थल का नाम सबसे पहले लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण
स्थल है और स्थल का नाम हमारे सामने आता है दमदमा। दमदमा वही यूपी से खोजा गया है। उत्खनित स्थल है डॉक्टर जी.आर. शर्मा द्वारा खोजा गया है। अब आप सोचिएगा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या, आपको यहाँ से कुल 41 शवाधान युक्त कब्र प्राप्त हो रही है। 41 शवाधान में 5 तो हैं भैया युगल शवाधान। तो युगल शवाधान से हमारा आशय क्या होता है? युगल शवाधान से हमारा तात्पर्य होता है जहां पर एक साथ 2 लोगों को एक कब्र के अंदर लेटाया गया है। क्लियर है? हड्डी और सींग के 5 तो युगल शवाधान हो गए और 2 शवों को, मतलब शव कह सकते हैं, कंकाल स्केलेटन कह सकते हैं, 2 शवों को औंधे मुंह करके लेटाया गया है। लिटाया गया है, औंधे मुंह का मतलब पेट के बल इन्हें लिटाया गया है। यहां से आपको धान की वो किस्म प्राप्त हुई है या धान को खेती में नहीं, लेकिन जिसको आप डोमेस्टिक कहते हैं ना, घरेलू स्तर पर, कि घर के ही आंगन में कहीं बाड़ी बनाकर एक छोटे से हिस्से में आपने उसकी खेती चालू करी है। तो यहां से आपको धान को घरेलू स्तर पर अर्थात घर में उगाने का साक्ष्य, याद रखिएगा, उगाने का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। हड्डी एवं सींग के बने आपको यहां से उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण, हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? दमदमा से प्राप्त हो रहा है। एक झोपड़ी में आपको टेराकोटा फर्श प्राप्त हो रहा है। अब देखिएगा, टेराकोटा फर्श का मतलब यही कि जो फर्श है इसे जलाकर सख्त करने का प्रयास किया गया है। कहां से? दमदमा से। यहाँ से आपको गर्त चूल्हे जिसको आप एक तरह से तंदूर कह सकते हैं, कि भूमिगत जो चूल्हे प्राप्त होते हैं इनको अपन कहते हैं गर्त चूल्हे। तो हमें यहां से देखो बड़ा महत्वपूर्ण गर्त चूल्हे भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। मछलियों एवं कई पक्षियों की हड्डियां यहां से प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अब पक्की बात है कि ये जो मछलियां हैं, पक्षियों की और पशुओं की जो हड्डियां हैं, ये चूल्हे के आसपास के स्थल से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि मांस को पकाकर खाया जाता था। क्लियर? हमने पहले भी देखा लंगनास के अंदर भी फ्लैक्स्ड ब्यूरियल्स जो होते हैं, कि मुड़ी हुई टांगों, मतलब जब मानव कंकाल को जब दफन किया गया है, जो कब्रों के अंदर शवाधान है, इनमें मुड़ी टांगों को मोड़ कर रखा गया है। तो आप यहाँ पर एक बात तो रख लीजिएगा, जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स्ड ब्यूरियल। क्या मतलब हुए? मुड़ी हुई टांगों युक्त कंकाल इन शवों में प्राप्त हो रहा है। दमदमा से ही यदि बात की जाए तो मांस को भूनकर खाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहा है। कैसे? कि चूल्हे से आपको मछलियों, पशु पक्षी की जली हुई अस्थियां प्राप्त हो रही हैं। कि हमें याद रखिएगा, जली हुई अस्थियां प्राप्त हो रही हैं। इसलिए हमने कहा कि दमदमा जो यूपी से स्थल है, यहां से आपको मांस को भूनकर निश्चित तौर पर खाया जाता था। क्लियर है? और दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ से टेराकोटा फर्श अपने को प्राप्त
हो ही रहा है। ये हो गया आपका दमदमा। देखो भीमबेटका की ही तरह के हमें गुहा शैल चित्र में आदमगढ़ में यूपी से भी प्राप्त, माफ करना, डॉक्टर वी एस वाकणकर द्वारा खोजा गया, आदमगढ़ से प्राप्त हुए थे मध्य प्रदेश में। लेकिन कुछ और बड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थल है। इनमें एक है मुरहना पहाड़, जिसकी खोज आर के शर्मा और सी एल कार्लाइल के द्वारा की गई है। एक है लेह खैया, यूपी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा लेह खैया स्थल। लेह खैया, अब देखो लेह खैया की जो बात है, लेह खैया यूपी से, ये लेह खैया का सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में दफन किए गए लेह खैया यूपी से जो मध्य पाषाणिक स्थल मेसोलिथिक जो साइट हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें आपको नहीं, पूर्व पश्चिम नहीं, पश्चिम पूर्व दिशा, ये थोड़ा सा हमें यहां पर सही करना है। पश्चिम पूर्व दिशा में याद रखिएगा दफन किए गए 17 शवाधान। अब 41 शवाधान हमें प्राप्त हो रहे हैं साहब, कहां से? तो दमदमा से हमें प्राप्त हो रहे हैं 41। 17 शवाधान हमें प्राप्त हो रहे हैं कहां से? पश्चिम पूर्व दिशा में हमें प्राप्त हो रहे हैं लेह खैया से। और मुरहना पहाड़ उतना ही महत्वपूर्ण है गुहा शैल चित्रों के लिए, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, जितना कि भीमबेटका एवं आदमगढ़ प्रसिद्ध था। तो एक और स्थल है जिसको हम कहेंगे मुरहना पहाड़। तो मुरहना पहाड़ भी याद रखिएगा हमें प्रसिद्ध हो रहा है गुहा शैल चित्रों के लिए, गुहा शैल चित्रों के लिए मुरहना पहाड़ एक अत्यधिक प्रसिद्ध स्थल है। उतना ही प्रसिद्ध जितना कि भीमबेटका है और जितना कि आदमगढ़ है। सबसे बड़ी बात है इसकी जो खोज की गई है, ये C.L. Carlyle, you know that C.L. Carlyle known as a father of Rajasthan archaeology and R.K. शर्मा। तो मुरहना पहाड़ को जो एक्सकावेटेड किया गया है वो C.L. Carlyle एवं R.K. शर्मा के द्वारा यहाँ इसको उत्खनित किया गया। जबकि लेह खैया की जो खोज है वो बी.डी. मिश्र और जी.आर. शर्मा के द्वारा खोजा गया है। अब हम जो अगला स्थल है वो लेंगे आदमगढ़, जो कि हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रहा है। लेकिन तब तक इन सारी चीजों को आप एक बार नोट कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। काफी महत्वपूर्ण ये मैटर आपके सामने हो गया है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जब मैं आदमगढ़ की बात करूंगा तो आदमगढ़ को डॉक्टर वी एस वाकणकर के द्वारा 1958 में खोजा गया। और यहाँ से आदमगढ़ से सबसे बड़ी बात ये 2500 माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले एक बार इसको जितना जल्दी हो सकता है आप उतार लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है यार ये हो गया होगा। लीजिएगा आदमगढ़ की बात तो सबसे पहले हम करते हैं। आदमगढ़ एमपी में है। 1958 में इसको खोजा गया है। याद रखना डॉक्टर वी एस वाकणकर के द्वारा, डॉक्टर वी एस वाकणकर को जाना गया है, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तथ्य इतनी बार आ चुके हैं कि बहुत इजीली आप लोगों को याद होते चले गए होंगे। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के नाम से जाना गया है। और आदमगढ़ में याद रखना आपको कुल 2500
माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब होता है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। सूक्ष्म पाषाण उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है 2500। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण एक यहाँ पर हमें दो तथ्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो 14 प्रकार के यहाँ पे पशुओं की जातियों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, और हमने पहले देखा था बागोर में, इसी मीजोलिथिक में 14 प्रकार की कृषि की किस्में हमें बागोर से प्राप्त हो रही है, जिसको हम गदा कहते हैं। गदा आपने देखा होगा ना, हनुमान जी का जो एक अस्त्र होता है। गदा का टूटा हुआ अग्रभाग, कई जगह पे घोटा भी कहते हैं गदा को, हनुमान जी का ये हथियार है। गदा का टूटा हुआ अग्रभाग भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भेड़ और बकरियां, वो एक तरफ तो राजस्थान में बागोर से और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां से आपको गदा का टूटा हुआ अग्रभाग प्राप्त हो रहा है। अब ये जो अग्रभाग प्राप्त हो रहा है, याद रखना, ये प्रस्तर का है। प्रस्तर का मतलब ये पत्थर का है। एक बड़ी बात तो ये कि गदा का टूटा हुआ अग्रभाग हमें यहां से मिल रहा है। दूसरी बात हमें जो इंपॉर्टेंट है आदमगढ़ के संदर्भ में, लीजिएगा, भारतीय प्रागैतिहास में, भारतीय प्रागैतिहास में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखना, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागोर मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हो रहा है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागोर से ही प्राप्त हो रहा है। ये जो पशु प्राप्त हो रहे हैं, इनमें एक तो है भेड़ एवं एक है बकरी। याद रखिएगा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें राजस्थान में मध्य प्रदेश से बागोर से भी प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहां से 14 प्रकार के पशुओं की किस्मों के साक्ष्य, 14 प्रकार के विभिन्न पशुओं की किस्मों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। मध्य पाषाण स्थल हमें कश्मीर में बुर्जा होम से भी प्राप्त हो रहा है। यद्यपि बुर्जा होम जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र के रूप में आएगा, बालकृष्ण थापर ने जहां पर अध्ययन किया है, और शिकारी एवं संग्रहण, खाद्य संग्रहण करता, जिनमें कई प्रकार के माइक्रोलिथ पाए जा रहे हैं, स्क्रिपर है, हार्पून, सुइयां, कुल्हाड़ियां प्राप्त हो रही। बेसिकली वो नवपाषाण काल में वो ज्यादा प्रसिद्धि पाएगा। लेकिन बुर्जा होम के इस स्तर की खोज मतलब एक तो अध्ययन किया है बालकृष्ण थापर, डॉक्टर बी के थापर के द्वारा। यहां से शिकारी एवं खाद्य संग्रहणकर्ता समूह के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कई प्रकार के माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें हम कह सकते हैं स्क्रैपर, स्क्रैपर का मतलब हमारा निकल रहा है खुरचनी। हम यहाँ पे कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के स्तर में हार्पून, हैंडेक्स, निडल्स, यह भी हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, बुर्जा होम से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार के कर्नाटक में भी एक स्थल है जलालहल्ली। अच्छा, जलालहल्ली स्फटिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही फेमस है, जलालहल्ली वाला मामला स्फटिक इंडस्ट्री के लिए। और रोमन लिपि के डी आकार का तिरछा तीर फलक प्राप्त हो रहा है। जलालहल्ली भी काफी महत्वपूर्ण है। जलालहल्ली
इसके अलावा हम कह सकते हैं जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप भी हमें प्राप्त हो रहा है मध्य प्रदेश से। कुल मिलाकर ये वेरियस मध्य पाषाणिक स्थल हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में मेसोलिथिक जो वेरियस साइट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में मध्य पाषाण के बचे कुचे जो भी स्थल हैं, जिनमें जम्बू द्वीप है, डोरोथी द्वीप है, आपके जलाल हल्ली है, आपके भीमबेटका है, गुजरात के अंदर कनेवल एक स्थल है जहां से ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई है, से लेकर फिर हम नव पाषाण काल तक की जो यात्रा है इसको पूरा करेंगे। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।